हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके हाजिर है। एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें हम उन कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया है ताकि सभी जनता, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सभी तरह के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो ये देश के लिए एक घातक साबित हो सकता है। इसीलिए देशवासियों का स्वास्थ्य देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से मिलकर बने होने के कारण यह एक बहुआयामी संकल्पना है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का न होना ही नहीं है, बल्कि यह भोजन, सुरक्षा, शुद्ध जलापूर्ति, आवास, साफ सफाई तथा चयनित जीवन शैली आदि से भी प्रभावित होता है और आकार प्राप्त करता है। इस संदर्भ में WHO भी स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल रुग्णता या बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में। वर्तमान में भारत ने कई स्वास्थ्य संकेतकों में पर्याप्त प्रगति की है, जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु मृत्युदर व अशोघित मृत्युदर में कमी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, गिनी वर्म जैसे रोगों का उन्मूलन तथा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, टीबी जैसी बीमारियां भी लगभग समाप्ति की ओर हैं। और यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जिसे भारत सरकार ने आयोजित किया है अपने देशवासियों, अपने लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्ववर्ती एवं वर्तमान भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया है, जो कि निम्न अनुसार हैं। जननी सुरक्षा योजना 2005, मिशन इंद्रधनुष 2014, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण अभियान 2018, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। ये कुछ योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जननी सुरक्षा योजना 2005 क्या है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने हेतु चलाया गया है। यानी कि इस योजना का मुख्य महत्व, या हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या को कम करना, यानी कि जो शिशु पैदा होते ही मर जाते हैं उनकी संख्या में कमी लाना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवजात शिशुओं को बचा सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों में प्रजनन कराने से माता के साथ साथ शिशु की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गरीब महिलाएं अक्सर बड़े अस्पतालों में जाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ फीस इतनी होगी कि वो शायद भर भी ना पाएँ। इसीलिए इस योजना के तहत भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी महिला अच्छे अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दें, ताकि उनके और उनके बच्चे की सुरक्षा हो सके, उनके और उनके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो सके और वो बिना किसी कठिनाई के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। यह सब बातों का ध्यान इस योजना में रखा गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि नवजात शिशु की जान को बचाया जा सके, क्योंकि पहले के ज़माने में या फिर अभी ही गरीब महिलाओं के बच्चे अक्सर मर जाते हैं, क्योंकि वो जैसे अस्पतालों में जाती हैं वहाँ सारी सुविधाएं नहीं होती, या फिर अस्पताल में जाती ही नहीं हैं कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। इस योजना के तहत उन माताओं बहनों को
अच्छी सुविधा दी जा सकती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। दूसरा है मिशन इंद्रधनुष 2014। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उन बच्चों के टीकाकरण से है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। इस मिशन के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है। सर्वप्रथम इस मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य टीकाकरण की संख्या को बढ़ाना है। कुछ साल तक बच्चे को टीकाकरण लगाया जाता है ताकि उसे कुछ बीमारियों से दूर रखा जा सके, और यदि ये टीकाकरण नहीं किया जाता तो बच्चा कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि सभी बच्चों को टीकाकरण लगे और जो टीकाकरण उन्हें जिस उम्र में लगना चाहिए वो उन्हें अनिवार्य रूप से लगे, यही इस मिशन का उद्देश्य है। और इसी मिशन के अंतर्गत टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और आशा है कि आने वाले समय में ये 100% तक बढ़ जाएगा। तीसरा है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016। 2016 में इस आयोजन के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिससे गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता और शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सके और बच्चे के जन्म को एक सुरक्षित प्रक्रिया बनाई जा सके। यह कार्यक्रम भारत के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने में सफल रहा है। देश भर में की गई 1 करोड़ से अधिक जांच में से 25 लाख से अधिक जांच उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में आयोजित की गई हैं। इस अभियान के तहत गर्भावस्था में गर्भवती महिला को वो ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहें, इसे सुनिश्चित किया गया ताकि माता और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें और उनकी मृत्यु के दर को कम किया जा सके। ये भी सुनिश्चित किया गया कि यह देश के हर छोटे ज़िले, गांव, प्रसर हर जगह फैले, ताकि इसका फ़ायदा सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि गांव में स्थित लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। इस अभियान की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब जानते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से भी अधिक बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियां जैसे विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच शामिल है। इन कमियों से प्रभावित बच्चों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तृतीयक स्तर पर निःशुल्क सर्जरी सहित प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है। 0 से 18 वर्ष के आयु तक के बच्चों को 4 प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने में यह कार्यक्रम सफल माना गया। इस कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को उन बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई, उनका उपचार, उन्हें उस बीमारी से लड़ने के लिए उपचार प्रदान किया गया ताकि वह उस बीमारी से लड़कर निरोगी साबित हो सके। पोषण अभियान 2018। इसके तहत बालिक बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना है। यानी कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं, माताओं, गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों को पहुंचाना है, उनके अंदर पोषण की कमी न होने देना है, उनके अंदर पोषण का संचार भरपूर तरह से होता रहे, यह सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2%, 2%, 3% तथा 2% प्रतिवर्ष कम करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करना है।
इसके तहत लाभार्थी को दी जाने वाली नकद राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है, जिससे वे अपने पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और इनकी आर्थिक निर्भरता को भी आंशिक रूप से कम किया जा सके। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भवती महिला को और स्तनपान कराने वाली महिला को आर्थिक मदद दी जा सके। यह आर्थिक मदद कुल 6,000 रुपये की होती है, जिससे कि महिला अपने पोषण का ज़रूरी सामान खरीद सके और अपने पोषण पर पूरा ध्यान दे सके। यह राशि डायरेक्ट उनके खाते में जाती है ताकि यह किसी भी तरह से किसी और के पास न जाए और ये उन्हीं महिलाओं को मिले जिनके लिए ये योजना चलाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिलाकर शुरू किया गया। इसके तहत शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, संचारी व गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण तथा जनसंख्याकी संतुलन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिले हैं, जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, समान विकास को बढ़ावा, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा में व्यापक वृद्धि, मानव संसाधन में वृद्धि, आशा कार्यकर्ता आदि। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने लगभग लाभार्थियों को लक्षित करती है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब व निम्न आय वाले नागरिक भी अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के पहले 200 दिनों में पीएमजे के तहत 20.8 लाख से अधिक गरीब और वंचित लोग लाभान्वित हुए हैं तथा इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज कराया गया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने गरीबों को यह सुविधा दी है कि वह अपना इलाज करा सकें और पैसे की कमी की वजह से उनके स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम करेगा। इस प्रकार यह डिजिटल हाईवे के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को कम करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि गरीबों को उनका पैसा डिजिटल माध्यम से उनके खाते में दिया जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचार न हो सके और जिसका पैसा है उन्हें मिलता रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया है। नए स्वास्थ्य नीति के व्यापक सिद्धांत व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठता और नैतिकता, निष्पक्षता, सामर्थ्य, सार्वभौमिकता, रोगी केंद्रित तथा परिचर्या, गुणवत्ता, जवाबदेही और बहुलवाद पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और अपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है तथा योग को प्रभावी रूप से स्कूलों, कार्यस्थलों पर लागू कराना। 2025 तक स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्चे को जीडीपी का 2.5% तक करना, वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ, निदान, आपात एवं अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिससे हमारे देश में मानव पूंजी को बेहतर तरीके से सुदृढ़ व विकसित किया जा सके। इस नीति का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को निःशुल्क
स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए, सभी अस्पतालों में सभी तरह के लोगों के लिए जगह हो, दवाइयाँ हों और उन्हें जो भी इलाज चाहिए वो उन्हें मिल सके। इस नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पैसे की तंगी की वजह से न मरे, सबको अपने बीमारियों से इलाज के लिए सुविधा मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मैंने जिन जिन कार्यक्रमों के बारे में समझाया आपको वो अच्छे से समझ में आया हो। स्टे ट्यून टू आवर वेबसाइट ऑनलाइन तैयारी एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।